सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमं ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनशृण्वन्नोतिभिः सीदसादनम्। ॐ श्रीमहागणपतये नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पाद शङ्करं लोकशङ्करं। समस्तजनकल्याणी निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। We'll read the first श्लोक। वेदो नित्यमधीयतां तदुदितं कर्म स्वनुष्ठीयताम् तेनेशस्य विधीयतामपचितिः काम्ये मतिस्त्यज्यताम् पापौघः परिधूयतां भवसुखे दोषोऽनुसन्धीयताम् आत्मेच्छा व्यवसीयतां निजगृहात् तूर्णं विनिर्गम्यताम् आत्मेच्छा व्यवसीयतां निजगृहात् तूर्णं विनिर्गम्यताम्। हम लोगों ने पिछले हफ्ते में देखा था ये 2 लाइन देखा था हम लोगों ने, और तीसरे में पापौघः परिधूयतां वेदो नित्यमधूयतां। देखिए, सबसे पहले हमारे अंदर जो एक साधक है, वो जो साधक है उसको, वो मंद साधक है। हमें दिखता है कि जो शास्त्र हमको बोल रहे हैं वो शास्त्र हमसे क्या आशा कर रहे हैं, और हम अभी हमारी स्थिति जानते हैं, जो एक हमारे अनुभव हैं संसार से, उसको जब हम टटोलते हैं तब हमको समझ में आता है कि हमारी जो स्थिति है वो अभी शास्त्र ने जो स्थिति बताई है उससे बहुत बहुत नीचे है। जब ये स्थिति का अनुभव करते हैं कि एक्चुअली हमारी स्थिति क्या है, उस समय हमारे अंदर में एक साधक का जन्म होता है और वो चाहता है कि उस स्थिति को प्राप्त किया जाए जो स्क्रिप्चर्स बोलते हैं। अगेन, the scriptures have ordained some situation, some sthiti, some how a sadhak should be. But at present, my condition is not as per the shastra or the scriptures. So there is a gap between my personality right now and the personality that the shastra wants me to be. So to merge that gap, to finish that gap, a sadhak is born in me. That sadhak is very very small, a baby sadhak right now. तो साधना के बहुत सारे स्तर हैं, there are various levels of साधना। अगर ये चीज जो है, हम लोग को अपनी साधना खुद समझनी पड़ेगी कि कहाँ पर हम लोगों को साधना करनी पड़ेगी, और उसके लिए हमें अपना ही एग्जामिनर बनना पड़ेगा। हमारा माइंड कैसा है, कौन सी वृत्ति हमें नहीं चाहिए, कौन सी वृत्ति हमारी बाधक है, कौन सी वृत्ति हमारी साधक है, प्रपंच से हमको दूर ले जाएगा या फिर प्रपंच में हमें ले जाएगा। ये कंटिन्यूअसली एक साधना का एक चैनल खुला हुआ होना चाहिए हमारे, कि हमको साधना कौन सी करनी है, कौन सी वृत्ति ज्यादा बढ़ानी है, कौन सी कम करनी है। अगर ज्ञान की इच्छा है तो फिर ज्ञान का साधक जो है वो अहम के स्तर पर उसकी साधना हो।
अगर कहीं पे उसकी भक्ति की इच्छा है तो फिर भक्ति, या फिर उसको लगता है कि भक्ति मेरी कम है, आई वॉन्ट टू इंक्रीज माई डिवोशन, दैट साधना विल बी एट द लेवल ऑफ भाव। मेरी भावनाएं बहुत ज्यादा नहीं है, मेरी भावनाएं मुझे बढ़ानी है भगवान के प्रति। भगवान ने मुझे बहुत दिया है पर मेरी भावना उन तक या उनको देने लायक नहीं है। Then I will do my sadhana at the level of my bhav. Similarly, sometimes I feel that my vyavaharik or the interaction level, my behavior is not right. क्योंकि कई लोगों से मेरा अननोइंगली ही मेरी मुठभेड़ हो जाती है, मेरा मन खराब हो जाता है, वो लोग दुखी हो जाती है। That means what? That I have to increase my sadhana at the speech level. कभी कभी चरित्र शुद्धि, कैरेक्टर के लेवल पर भी आ जाता है। देन आई नीड टू हैव माय साधना एट द फिजिकल बॉडी लेवल। तो इट डिपेंड्स कि हमको कहाँ पर दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे कमी है, त्रुटि है, वेयर इज द फॉल्स लाइंग इन माय बिहेवियर और इन माय पर्सनालिटी, देयर आई हैव टू स्टार्ट डूइंग साधना। तो इसलिए वेदों, अब कैसे पता चलेगा? वेदो नित्यमतीयताम तदुदितम कर्म स्वनुष्ठीयताम। वेदों ने हमको सब कुछ बताया हुआ है, सब धर्म अधर्म की बातें बताई हैं, बट वी हैव टू नो। हमको कैसे पता चलेगा? श्रवण से पता चलेगा, मनन से पता चलेगा। तो वी हैव टू कंटिन्यूअसली स्टडी द वेदास और द रूल्स दैट आर ऑर्डेन्ड बाय द वेदास। हम लोग पढ़े, स्क्रिप्चर्स पढ़े, शास्त्र पढ़े, बहुत सारे ग्रंथ हैं, कितने सारे ग्रंथ हैं, सारे ग्रंथों को पढ़ें, अच्छे से उसका मीनिंग समझें, सुने। पढ़ के भी बहुत समझ में नहीं आता, उसको सुनना पड़ता है किसी से। हम सुने, जहाँ पे भी डाउट्स हो, डाउट्स क्लियर करें। नित्यमतीयता और तद उदितम कर्म स्वनुष्ठीयता, जो कर्म वहाँ बोले गए, भले ही at present I don't like them, but still I should have a mentality that I have to do the things, do the actions that have been ordained or given in the Shastra. Even if I don't like them, initially I have to force a bit. थोड़ा थोड़ा हमको फोर्स करना पड़ेगा इनिशियली, पर बाद में जाके I will start liking. Then तेनेशस्य विधीयताम अपचितिः, और वो कर्म सिर्फ कर्म के नाम पर नहीं करें, हम लोग उस कर्म से ही भगवान के लिए करें, कर्म योग करें। कर्म को हमेशा, कर्म को भगवान से जोड़ देंगे तो कर्म नहीं रहेगा। उसका पॉइजन जो है, उसका फैंग जो है, द फैंग दैट द स्नेक that is in the snake, that will come out, that will get destroyed automatically when we do karma योग। कर्म सिर्फ ना करें, उसको योग बना के हम जोड़ते रहे। कर्म योग मीनिंग व्हाट? द फ्रूट I have to offer it to the Lord. I am doing, O Lord, with your instruments only. So I am indebted to you. मैं आपसे, आपकी ऋणी हूँ। क्यों? क्योंकि सब कुछ तो मैं आपका ही इस्तेमाल कर रही हूँ। सब कुछ साइंटिस्ट लोगों ने, सारे साइंटिस्ट ने मिलके एक बड़े से सृष्टि का निर्माण किया। मतलब देखिए भगवान, हम लोगों ने आपके जैसे हम भी बन गए, सारे साइंटिस्ट हम भी बन गए आपके जैसे। भगवान ने कहा अच्छा फिर से बनाओ तो मेरे सामने। तो उन्होंने जैसे फिर से बनाने के लिए सारी मिट्टी ली, बोले अपनी मिट्टी बनाओ, ये मिट्टी तो हमारी है, अपनी तुम मिट्टी लाओ, अपना पंचभूत लाओ, हमारी मिट्टी मत यूज करो, हमने अपनी मिट्टी खुद बनाई है। वैसे ही यहाँ पर भी हम सारी चीजें भगवान की यूज करते हैं। जब हम प्रयोग में भगवान की चीजें लाते हैं तो फिर हम लोग उनको क्यों नहीं दे सकते उनका कर्म फल? प्रसाद बुद्धि से हम लोग रहें, किसी का ये मतलब हुआ। फिर अपजे काम्ये मतिस त्यज्यता, हमने देखा था, we had seen that there are 6 types of कर्म actions, नित्य, नैमित्तिक, फिर काम्य, निषिद्ध, उपासना और प्रायश्चित, है ना। उसमें से निषिद्ध मतलब क्या होता है? जो हमें नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे भगवान शंकराचार्य जी बोल रहे हैं कि हमें काम्ये मतिस त्यज्यता, काम्य मतलब डिजायरस of the world, shouldn't be desires, too much desires of the world। तो जो worldly desires है, या फिर हमको क्योंकि ये सारी desires जो है हमको एक unknown loop में, एक undying loop में हमको लेके चले जाएगी, where you do not have an exit नहीं है उसका, बाहर आने का कोई रास्ता नहीं है। अंदर तो घुस जाएंगे पर वहीं पे घूमते रहेंगे। क्यों? क्योंकि हम सबको, हमको पता ही है, पर हम
हो सकता है वासना के प्रेशर में हम उसको उतना ज्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। ये सारी की सारी चीजें, वासना जो है हमको और ज्यादा दीन बना देती है। आज देखेंगे उसको भी दीन बना देती है, वो इम्प्रेशन डालती है और खुद चली जाती है इम्प्रेशन बना। अब सोचो, तो जब हमें पता है ऑलरेडी कि ये जाने वाली है, तो व्हाई टू मेक एन इम्प्रेशन अबाउट इट? क्यों हम इम्प्रेशन बनाए उस चीज का? तो इसलिए कामे मतिस त्यज्यताम, जितना हो सके जो चीज हमको छोड़ने वाली है, अखंडानंद जी कहते थे जो चीज हमको छोड़ने वाली है वो अभी भी छुटी हुई है। कितनी बढ़िया बात है। जो छोड़ने वाली है आगे वो अभी भी छुटी हुई है, अभी भी वो हमारे पास नहीं है। हमको लगता है कि वो हमारे पास में है, बट इट इज नॉट देयर विद अस। देयर इज अ छाया दैट इज देयर, वो है नहीं हमारे पास, वो चली जाएगी। एंजॉय कर रहे हैं हम उस चीज को, एंजॉय कर लो, फिर बाद में दुखी ही होना है। ये इम्प्रेशन तो पड़ ही जाएगा उस चीज का। खूब गुलाब जामुन खाओ, गुलाब जामुन का, एक दिन जब गुलाब जामुन नहीं रहेगा तब हमारा मन जो है वो कड़वा हो जाएगा। गुलाब जामुन की तरह मीठा नहीं रहेगा। अरे चला गया गुलाब जामुन, आज तो कोई दे भी नहीं रहा गुलाब जामुन, गरम गरम गुलाब जामुन ऐसे अच्छे वेदर में खाएं, नहीं होगा। तो इसलिए काम्ये मतिस त्यज्यताम, काम्य जो एक्शंस है, कर्म है, उसमें हमारी मति नहीं जानी चाहिए। पापौघः परिधूयताम, रूप ऑफ सिंस, ये भी हमने देखा था। पापौघः मतलब one should wash away all those sins of the group of sins, hordes of sins, बहुत hoarded है सारा का सारा sin हमारा। वो जो horde of sins है, कि हमको थोड़ा थोड़ा ना डरना चाहिए। थोड़ा सा मैं डराऊं आपको? हाँ, हम ऑलरेडी डरे हुए हैं, आपने कई बार हमको डराया हुआ है। नहीं, हमारे जो एक्शंस है, ये जो हमको शरीर मिला है, हम लोग बताइए ये वाला शरीर जो है हमारे कौन से फ्रूट ऑफ एक्शन का फल है? हमारे तीन होते हैं ना, हमारे संचित कर्म है, हमारा प्रारब्ध कर्म है और हमारा आगामी कर्म है। ये जो शरीर हमको मिला हुआ है वो कौन से? हाँ, संचित कर्म से। ये जो शरीर हमको मिला हुआ है, ये तीनों कर्म। हाँ, प्रारब्ध। प्रारब्ध मतलब क्या? जो ऑलरेडी शुरू हो गया है, और इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये जो है ये एग्जॉस्ट करने पर ही जाएगा। क्यों? बिकॉज इट इज ऑलरेडी स्टार्टेड। तो ये जो जिस क्षण हमको स्थूल शरीर है, जो 6 मॉडिफिकेशंस ऑफ दिस स्थूल शरीर, व्हाट आर दे? 6 मॉडिफिकेशंस कौन कौन से हैं शरीर के, स्थूल शरीर के? 6 मॉडिफिकेशंस। जायते। हाँ, उसका फर्स्ट क्या है जायते का? जायते सेकंड। हाँ, अस्ति जायते, वर्धते, विपरिणमते, वेरी गुड, विनाश्यते, अपक्षीयते, विनश्यते। ठीक है, ये 6 है। जिस क्षण अस्ति होता है, मतलब वो जो हम एक डॉट के रूप में हम हैं, moment I am in the form of the dot, I have come into existence, उसी समय से प्रारब्ध हमारा शुरू हो गया, प्रारब्ध शुरू हो गया। तो नाउ दिस होल प्रारब्ध मतलब क्या? वो जो चंक आप बोल रहे हैं संचित वाला, उसमें से एक चंक निकल के वो प्रारब्ध बन गया। अब इस प्रारब्ध से हम लोगों को सिचुएशंस मिलने लगेंगी। The fruits of actions means what? A group of situations that will be coming in front of me, good or bad, and then I will react or respond, and then again I am going to create more fruit of action. यही तो चलता रहता है, और इसी माया के चक्र में हम लोग फंसे हुए हैं। जब तक हम लोग इसको जानेंगे नहीं, हम निकलने की कोशिश भी नहीं करेंगे। तो वो जो चंक एक आया है प्रारब्ध नाम से, जो अस्थि से शुरू हो गया और विनश्यति पे खत्म होगा, वहां पे यहाँ पे हम लोग जो है वहां से इतना सा, वो जो हमारा संचित में था उसमें से हम लोगों ने इतना सा लिया प्रारब्ध में, और उसका जब हम लोग रिएक्शन या रिस्पॉन्स देते हैं, बिकॉज वी डोंट नो हाउ द फ्रूट ऑफ द एक्शंस आर फॉर्म्ड, देन वी आर फॉर्मिंग इतना और उस संचित में ऐड कर देते हैं। एग्जॉस्ट नहीं करते हम, एग्जॉस्ट हम नहीं करते हैं, बहुत बहुत कम हमारा एग्जॉस्ट होता है जहाँ पे हम कुछ कर नहीं सकते हैं। लाइक सम बिग डिजीज हैज कम,
like some accident has happened, like some bereavement has happened in my family, वो आपको भोगना ही पड़ेगा. At that time, I'm exhausting. But where I have to respond, I can respond and I can reduce the prarabdha, reduce the संचित कर्म. वहाँ पे हम reduce ना करके हम लोग और ज़्यादा बढ़ा लेते हैं. Suppose आज मुझे कोई criticize करने वाला है, बहुत बुरी तरह सबके सामने मेरा insult होने वाला है. That is my prarabdha. It is already there in the prarabdha. I have to face insult. और इंसल्ट होने के बाद में आई ऑल्सो रिएक्ट सबके सामने मैंने भी बहुत बोल दिया. आई एम नॉट एग्जॉस्टिंग इट, बट व्हाट एम आई डूइंग? आई एम रिएक्टिंग एंड क्रिएटिंग मोर ऑफ दैट फ्रूट ऑफ एक्शन जो आगे चल के और बुरी तरह से है. मे बी इन दिस बर्थ, मे बी इन नेक्स्ट लाइफ, यू नेवर नो. ये कर्म की गति बड़ी न्यारी बोलते हैं ना. वी डोंट नो विच फ्रूट ऑफ एक्शन वी आर फेसिंग राइट नाउ. ये पता नहीं है. तो जो हमको पिछला हमको कम करने के लिए, हम एग्जॉस्ट करने के लिए चले थे इस बॉडी में, वो हम कम तो करते नहीं हैं और बढ़ा के उसी में ऐड कर देते हैं. और इसीलिए यहाँ पे भगवान ने, मतलब भगवान शंकराचार्य बोलते हैं यहाँ पे, ये उस कर्म से आप कर्म योग करो, प्रसाद बुद्धि से कर्म योग करो, ताकि आपका कर्म फल जो है, संचित कर्म जो है, थोड़ा 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 करके कम हो. हम लोग और बढ़ाए ना, भक्ति करें. भगवान ने मार्ग बताए हुए कि उसको कैसे कम कर सकते हैं. हम लोग भक्ति मार्ग से कम कर सकते हैं, ज्ञान मार्ग से कम कर सकते हैं. हम लोग ये जब सत्संग करते हैं उससे कम होता है. बहुत सारे तरीके हैं. उपासना से कम होता है, प्रायश्चित से कम होता है. ये सारी चीजें कर करके ही हम लोग करते रहे. नित्य नैमित्तिक कर्म करके भी होता है, वो सबसे भी होता है. वो सब करके जब हम लोग कर्म करते हैं, बिकॉज वी आर नॉट टोल्ड, तो हम लोग कैसे करेंगे इस चीज को. और इसीलिए यहाँ पे पापोघव परिधूयताम, जितने सिंस है हमारे, पाप है हमारे, वो सब हमारे अंदर में कर्ता भोक्ता रूप से बैठे हुए हैं. उस पे हमारा ध्यान जाना चाहिए कि वो हम कैसे कम करें. वो कर्ता ही हमारा भोक्ता बन के बाहर आता है. देन आई क्रिएट सिंस, आई बिकम इनसेंसिटिव. बहुत सिंपल है ये लॉजिक. हमारे अंदर में जब कोई एंजॉयर बैठता है, हमारी वासना की प्रेशर इतनी ज़्यादा होती है, एंजॉयमेंट की का प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि हम लोग भूल जाते हैं कि उस समय में हम लोगों को क्या करना चाहिए, हमारी ड्यूटी क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है. हम लोग भूल जाते हैं उस समय. हम लोग ये सोचते हैं कि मुझे क्या मिलेगा, व्हाट विल आई गेट. हम इंसेंसिटिव हो जाते हैं कि सामने वाला देने की कैपेबल भी है कि नहीं. हम लोग मांगते रहते हैं, पीछे पड़े रहते हैं, फोर्स करते हैं, पर उसकी कोई लिमिटेशन हो सकती है, वो हम भूल जाते हैं. और हम लोग फोर्सफुली एक सिन करते हैं हम लोग से, उसको फिर हमको भोगना भी पड़ता है. एंड देन वी आर अगेन इनटू दैट नॉन फिनिशिंग, हमेशा जो अनडाइंग सर्कल ऑफ एक्शंस एंड फ्रूट्स ऑफ एक्शंस कंप्लीटली, और वो हमको रीबर्थ पे लेके जाता है. कर्ता ही जो है वो भोक्ता बनता है, भोक्ता ही जो है वो जीव के रूप में जन्म लेता है. कोई दूसरा अलग बात नहीं है. कई बार आप लोग सुन चुके हैं, हमारे अंदर कर्तृत्व है, कर्ता है, इसीलिए ही वो भोक्ता रूप में आता है. एंड द भोक्ता, द एंजॉयर ओनली गेट्स अ न्यू लाइफ, अ न्यू बर्थ, अ न्यू सेट ऑफ सिचुएशंस. पुनर्जन्म क्या है? अ न्यू लाइफ, अ सेट ऑफ सिचुएशंस दैट आई ओनली हैव ऑर्डर्ड इन माय पास्ट लाइफ थ्रू माय एक्शंस. जब तक हम लोग इसको जानेंगे नहीं, हमारे पास में सारी चीजें हैं. देखिए, कोई सिचुएशन हमारे पास में आई, सपोज कोई सिचुएशन है, हमारी बहुत इच्छा है कुछ करने की, और उस समय हमारी वो इच्छा पूरी नहीं हो रही है. या तो हम रिएक्ट करके शाउट करें, चिल्लाएं, उस व्यक्ति पे चिल्लाएं, या फिर हम लोग शांत रह के सोचें कि ये सिचुएशन क्यों आई है, और ये किसी की गलती हो सकती है, पर ये मेरा प्रारब्ध है कि ये गलती हुई है. अगर कभी ऐसा भी होता है कि आश्रम में ऐसा हो जाता है, आश्रम में हो गया, भगवान की, गुरुदेव की इच्छा, कोई नहीं चाहता है कि कभी भी कुछ यहाँ पे गड़बड़ हो गया. पर फिर हम लोगों ने अपने इंसिस्टेंस रख के, बैड वर्ड्स यूज करके, बैड बिहेवियर बना के, अपने बॉडी लैंग्वेज से हमने क्या दिखाया? हमने यही दिखाया कि भगवान, हम आपके प्रारब्ध, आपने जो हमको प्रारब्ध दिया है उसको हम रिजेक्ट करते हैं. भगवान कहेंगे कि मैं यहाँ पे कर्म फल दाता बन के बैठा हूँ, ईश्वर बन के बैठा हुआ हूँ, यहाँ पर मैं नहीं सुनूंगा तुम्हारी बात.
मुझे कर्मफल देना होगा और भयंकर रूप से आगे आएगा। और पता है आपको किस रूप से वो आता है? रिजेक्शन के रूप में आता है। सोसाइटी जब आपको रिजेक्ट कर देती है, कहीं ना कहीं से आपका मन आपको रिजेक्ट कर देता है, दैट मीन्स that karma phala has come in your mind. मैंने बताया था ना, ultimate outcome of any situation is in the form of सुख और दुख in the mind. Ultimate सुख और बाहर की सिचुएशन इज नॉट इम्पोर्टेंट। बाहर बहुत तीव्र तीव्र सिचुएशंस आती है पर वो मन में कभी कभी इफेक्ट नहीं करती है। दैट मीन्स व्हाट, आई एम अबव दैट सिचुएशन। वो दुख रूप से हमारे पास में नहीं आ रही है, बट ऑपोजिट ऑल्सो हैपेंस समटाइम्स। तो इसीलिए ये चीज पापा का परितूयता, हमको कर्ता भोक्ता से हमको ऊपर उठना पड़ेगा। कर्ता भोक्ता से समर्पित कर्ता समर्पित भोक्ता बनाना पड़ेगा। फिर जाके हम लोग एकदम से अकर्ता नहीं बन सकते हैं। अकर्ता तो भगवान ने भी मना किया बनने को। तो इसीलिए कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुः माते संगोस्तु अकर्मणि। अकर्मणि भवो, तुम अकर्मणि मत बनो, अकर्ता मत बनो, कर्म करो बट सरेंडर ऑल दोज एक्शंस टू लॉर्ड। हमेशा कर्म करते रहो पर फ्रूट्स जो भगवान को दे। भगवान आप जैसा चाहेंगे वैसा ही हो। एंड हैव फेथ, वो जो चाहेंगे ही विल गिव द बेस्ट। ठीक है, तो पापोखा सिन क्या करता है? सिन वो है जो दैट विल मेक मी अनकंट्रोल्ड। आई एम नॉट कंट्रोल्ड एनीमोर। आई एम लेड बाय माय वासनास, वासना, एंड आई एम अ फॉलोअर। मुझे बोल रही है वो डिजायर जो है वो मुझे लीड कर रही है। चलो 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 चलो, मैंने एग्जांपल दिया था ना आइसक्रीम वाला, तो कितने घंटे वहाँ पे वेस्ट हो गए। कोई गया वहाँ पे खाने के लिए गया, 2 घंटा आने का, 2 घंटा जाने का, फिर वहाँ पार्लर में वहाँ पे टाइम वेस्ट हो गया। एक छोटी सी चीज, एक छोटी सी वासना वो कितना दौड़ा सकती है। इसलिए ये भोक्ता होना ही, टू हैव अ भोक्ता इटसेल्फ इज अ सिन। उसी के कारण तो शरीर मिला है ना। अगर हम लोग बोलें कि हमने तो कोई पाप किया ही नहीं है, दैट इज अ लाफेबल स्टफ। क्यों? क्योंकि आपको शरीर मिला है, ये तो सबसे बड़ा प्रूफ है कि आप पापी हैं, मैं पापी हूँ। नहीं तो फिर हम लोग को भोगता है, हमको शरीर ही नहीं मिलता। पापी मतलब भोगता है, अंदर कुछ ना कुछ बैठा हुआ है। ठीक है, तो ये क्या करता है? ये भोगता हमारे अंदर बैठ के हमारे भगवान ने जो हमको दिया हुआ है उन सबको भुला देता है, हमारा फ्यूचर इनसिक्योर बना देता है, हमको फिर से एक वूम्ब में, हमारा एक गर्भ तैयार करता है हमारे लिए। जो एक गर्भ जो है हमारा अगले जन्म का, वो तैयार कर रहा है कंटिन्यूस। अंदर भोगता ही है, वो ही तैयार कर रहा है कि हम जाएंगे किसके गर्भ में जाएंगे, तैयार हो रहा है। यानी किसी एनिमल के जाएंगे, किसी ह्यूमन बीइंग के जाएंगे, कहाँ जाएंगे, बट इट इज बिकमिंग रेडी। तो सिन जो है वो कहाँ से रिमूव होगा? ये साधना करने से। खूब साधना करनी चाहिए। तो साधना जब हम लोग करेंगे उस हिसाब से फिर हमारा भोक्ता करता डिमिनिश होता जाता है, धीरे 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 कम होता जाएगा। अहंकार होना, काम क्रोध होना, ये सारे तो पाप के ही रूप है ना, अलग अलग पाप के ही रूप है। और फट से कोई बहुत वोलेटाइल होता है, फट से उसको गुस्सा आ जाएगा, फट से उसको कंट्रोल नहीं है जिह्वा पर, फट से कुछ बोल देगा। ये सारी की सारी चीजें दिखाता है कि बहुत अंदर बहुत तीव्र एक कर्तृत्व भोक्तृत्व बैठा हुआ है, और इसलिए वो छोड़ नहीं पा रहा है। और ये क्या करता है? हमारे भगवान पे विश्वास कम कर देता है। भगवान का जो कर्तृत्वपन है वो हमको दिखाई नहीं देता है। जब जो लोग बोलते हैं बहुत मेहनती होते हैं, कई लोग, उन्होंने एक्चुअली अपना जीवन में बहुत मेहनत से जो भी वो लोग बने हैं वो बहुत मेहनत करके बनते हैं। आई हैव नोन मेनी सच पीपल। बहुत मेहनत किया उन्होंने बचपन से, हर जगह पे उनके लाइफ में स्ट्रगल रहा, पेरेंट्स के घर में भी स्ट्रगल रहा, ससुराल में भी रहा, बाद में भी रहा। कोई अगर पुरुष है तो उसके भी पेरेंट्स के साथ स्ट्रगल रहा, उन्होंने बनाया है। Then he says or she says that I am a self-made man or a self-made woman. पर इससे होता क्या है? हमने हमारे भगवान के कर्तृत्व को हटा दिया कंप्लीटली, और हमारे कर्तृत्व को इतना बढ़ा दिया, यही पाप है। यही पाप है। भगवान के कर्तृत्व को हम देख ही नहीं रहे,
और हम अपने कर्तृत्व को देख देख के हमने बढ़ा दिया, इसलिए हमारा जो पाप है वो बढ़ता जाएगा। हमने किया है, हमारी लाइफ बहुत अच्छी बनाई है हमने, पर शांति नहीं रहेगी, मन अशांत रहेगा। हर एक सिचुएशन में यही देखते रहेंगे हम लोग कि हमारा जो अहंकार हमने इतना बनाया हुआ है वो कोई कम तो नहीं कर रहा है, कहीं से हम डिमिनिश तो नहीं हो रहे हैं, कोई उसको काट तो नहीं रहा है। कंटिन्यूअसली हम ये चीज सोचते रहेंगे, तो ये भी एक तरह का अघ है। अघ मतलब पाप है। हमको क्या बनना है? अनघ बनना है। अनघ मतलब क्या होता है? सिनलेस। वी हैव टू बिकम सिनलेस। अनघ, अघ मतलब है पाप, ठीक है। तो वन शुड मेक द माइंड सिनलेस, अनघ, अनघ होना चाहिए। नाम भी होता है किसी किसी का अनघा, है ना। तो अगर कम होगा पाप, अपने आप ताप कम होगा, ताप कम होगा तो मन में प्रसन्नता रहेगी, ठीक है। तो ये कहाँ से आता है? ये आता है जब हम लोग खूब तपस्या करते हैं, तो ये पाप जो है हमारा कम होता रहता है। अब कौन सा पाप, कौन सा ताप, कौन सी तपस्या करनी है हमको, दैट विल डिपेंड ऑन व्हाट टाइप ऑफ सिन आई हैव क्रिएटेड। देखिए, हम सब लोगों को थोड़ा सा अलर्ट होना पड़ेगा रिगार्डिंग माय ओन लाइफ। मैंने बोला था ना, कई सारी चीजें, देखिए 4 पर्सनालिटीज है हमारी। एक जो संसार को पता है, हमें नहीं पता है। एक संसार को पता है, हमें नहीं पता। एक हमें पता है, संसार को नहीं पता। और एक और है जो हमें भी नहीं पता, संसार को भी नहीं पता। तो इन चारों में जो एक पर्सनालिटी है, दैट द वर्ल्ड डज नॉट नो एंड आई नो, वहां पर ही हमको प्रायश्चित करने की जरूरत है। या दूसरा भी, दोनों, ये भी हो सकता है कि वर्ल्ड ऑल्सो नोज, आई ऑल्सो, there I have to do prayashchit. Mainly what is important, I know that I have created some sin, there I have to do prayashchit। जैसे आत्मदेव ब्राह्मण थे ना, भागवत के महात्म्य में आता है, तो he was very very attached to his son। और जब सन, तो अटैचमेंट नहीं, उनको वो जो धुंधुली वाली जो स्टोरी, वहां पे उनको बाद में ही रियलाइज that I shouldn't have done, I got attached, I have my stubbornness, I had my insistences that I should get a child। क्यों नहीं मुझे पुत्र की प्राप्ति हो रही है, मुझे पुत्र तो चाहिए, पीछे पड़ गए। After he underwent a lot of traumas in his life, then he said, no, I have to do prayashchit because I have got attached. I've got attached to my family a lot. And he left everything. He went to the forest and he started doing penance there. तपस्या क्या किया उन्होंने? प्रायश्चित क्या किया? भागवत का ही उन्होंने 10th कैंटो का पारायण किया, उसी से ही फिर उनको मुक्ति प्राप्त हुई। भागवत के महात्म्य में आया है 10th कैंटो क्या गया ना गया पारायण, रिपीटिशन करने में। तो ये जो चीज है यहाँ पे इम्पोर्टेंट है। समटाइम्स क्या होता है, दिस पश्चाताप विल रिमूव अवर पाप, वो ही तपस्या बन जाती है। जैसे सती जी के साथ में हुआ था। सती जी जो है, उन्होंने सीता जी का फॉर्म बना लिया, आपको पता होगा वो स्टोरी। एंड देन शी लाइड टू भगवान, टू हर ओन हस्बैंड शिव जी को। उन्होंने जाके झूठ बोला कि मैंने तो कुछ नहीं, आपके जैसे ही मैंने परीक्षा ले ली, आपके जैसे परीक्षा ले ली, मैंने कुछ नहीं किया ऐसे। और शिव जी तो अंतर्यामी है, उन्होंने उनको समझ में आ गया, उन्होंने देख लिया कि इन्होंने तो सीता जी का वेश बना लिया था परीक्षा लेने के लिए कि राम जी पुरुषोत्तम भगवान है कि नहीं। तो इन्होंने कहा, अब इन्होंने क्योंकि सती जी ने सीता जी का फॉर्म बना लिया, तब ये मेरी अर्धांगिनी तो नहीं हो सकती, ये तो माँ का स्वरूप ले लिया है, बहुत पावन स्वरूप, तो सती जी को छोड़ भी नहीं पा रहे हैं, तो ये भी बहुत पवित्र है, वो भी है। तो उन्होंने क्या किया, मन से ही इनको छोड़ दिया। और इस छोड़ने, नेचुरली वाइफ जो है वो तो सबसे ज्यादा अपने हस्बैंड के प्रति सेंसिटिव होती है, एक एक एक्शन से समझ जाती है। तो समझ गई सती जी कि भगवान ने मुझे छोड़ दिया। दिन रात उनका मन प्रायश्चित कर रहा था, सोचता रहा। वहां पे तवा एवं जरा ही दिन रात ऐसे लिखा है, जल रही थी दिन रात की, और ऐसे क्यों कर रहे हैं भगवान से प्रायश्चित करने की, बार बार की मुझसे गलती हो गई। फिर ही वो सारी चीजें आई, फिर वो सिचुएशन ऐसी बनी कि उन्होंने अपना देह त्याग किया और फिर पार्वती रूप में उन्होंने तपस्या की। तो हमको रिकग्नाइज करना पड़ेगा कि विच वासना इज ट्रबलिंग मी, which vasana is a troublemaker in my sadhana life towards my goal,
हमारा गोल सबसे पहले तो मैंने यही बोला था, साध्य हम तय करें, उसके बाद हम लोग ये जाने कि हमको वहां तक पहुंचना कैसे है। तो सिनलेस लाइफ जब हमारी होती है, इट नीड्स अ लॉट ऑफ ऑस्टेरिटी, बहुत तपस्या की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो ये हमको यहाँ पे बोला है कि पापों का परिधूयता, अच्छे से धो डालो। परी मतलब फ्रॉम ऑल साइड्स, चारों तरफ से उसको धो डालो। ठीक है, तो सारे चारों तरफ से मतलब क्या है, सारी की सारी वृत्तियों में से खंगालो, देखो कहाँ पे पाप है। इच्छा, राग, द्वेष, कौन सा मेरा इच्छा संसार की है या भगवान की है, हायर इच्छा है या लोअर इच्छा है। द्वेष हम संसार से करते हैं, दूसरे पर्सन से करते हैं, हम अपने नेगेटिविटी से द्वेष क्यों नहीं करते हैं। All these negativities can be used for me positively also. The negatives can be used positively, but for that I need that such a mind. I should know where I have to use it. क्रोध हम दूसरों पे करते हैं, हम खुद पे क्यों नहीं करते हैं। हमारी कल की साधना कंप्लीट नहीं है, क्यों नहीं। हम क्रोध हमें अपने ऊपर क्यों नहीं आता है। हमारा जप जो है हम बढ़ाते नहीं है, 1 साल 2 साल से उतना ही जप ही जप, उतना एक ही माला पे हम अटके हुए हैं। वाई? ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास टाइम नहीं है, हमारे पास दूसरे काम के लिए हम टाइम निकाल लेते हैं। वाई नॉट फॉर जप। तो ये सारी परिधूयता हम इसको बोलते हैं कि sin is that which makes my Lord unhappy. So I should be very sensitive towards my Lord's happiness or unhappiness. मेरे भगवान खुश है कि नहीं मेरे इस थॉट्स। परिधूयता धो डालिए अपने मन। ठीक है, अब नेक्स्ट वाले देखिए, भव सुखे दोषोनुसंधीयता। भव सुखे, भव के सुख में, भव मतलब जहाँ पर कंटिन्यूअसली कुछ, भू धातु है, कंटिन्यूअसली कुछ बन रहा है, उसको बोलते हैं भव। भव सागर मतलब संसार। तो भव सुखे, संसार के सुख में, दोषोनुसंधीयता, दोष को का अनुसंधान कीजिए, बार बार दोष बुद्धि रखिए। कोई उसे पूछ रहा था मुझसे कि कैसे हम लोग कम कर सकते हैं संसार के प्रति इच्छा को। दोष बुद्धि रख, अगर हमारी दोष बुद्धि नहीं रहेगी, हम लोग वहीं पे जाएंगे। किसी भी चीज में अगर दोष बुद्धि हमारी रहेगी, हम ऑटोमेटिकली पीछे हो जाते। दोष बुद्धि मतलब उसमें खराब वस्तु देगा कि ये खराब, ये मेरे लिए हानिकारक हो सकती है। इसमें जैसे अगर पानी है सामने रख दिया है, और पानी, मैंने बोला कि ये पानी जो है, किसी कोई बाहर से आया है सपोज, मैंने कहा कि ये पानी जो है टैप वाटर है, तो उसमें दोष बुद्धि आ गई ना, बोलेगा कि नहीं हमको तो मिनरल वाटर ही चाहिए, तो आप उसमें दोष, वो पानी नहीं पिएगा। तो जब दोष बुद्धि किसी चीज में आ जाती है, सपोज ये जो मिल्क है, तो मिल्क किसी के घर गए हम किसी ने दिया हमको पीने के लिए, अच्छे से बहुत अच्छे से बना के दिया, उसमें काजू, केसर, पिस्ता इत्यादि सब मिला के, सुंदर से इलायची वगैरह मिला के गरम दूध दिया पी। पर उन्होंने कहा कि ये वाला जो दूध है ये मिक्स्ड वाला है, जो पैकेट वाला है, ये नॉर्मल वाला नहीं है जो गाय के यहाँ से आता है या डायरेक्ट आ रहा है। फिर मेरा क्या होगा, उसमें दुख बुद्धि आ जाएगी कि नहीं, मेरा सिस्टम जो है एक्सेप्ट नहीं करता है उस पैकेट वाले दूध, तो आई कांट कंज्यूम इट। तो दुख बुद्धि आ गई तो नेचुरली क्या हो गया, आई विल बी अवे फ्रॉम। जैसे हम सपोज कोई एक डायबिटिक पेशेंट है, उसके अपने आप स्वीट्स के ऊपर दुख बुद्धि आ जाएगी, वासना है वासना है। आई एम टेलिंग यू दिस इज डिफरेंट। हाँ, दिस सूक्ष्म है, थोड़ा सा टेक्निकल भी है। कैसा है, वासना है बट दुख बुद्धि है। तो नाउ दुख, इफ द दुख बुद्धि हैज एंटर्ड योर माइंड, sense of sorrow has entered your mind, then it will make your mind cautious while you're enjoying, or while you're even going to touch that thing, enjoyment. तो आप cautious हो गए, आप alert हो गए, आप उसके पास नहीं जाएंगे, you won't let it come near you. तो इसीलिए क्या होता है, हम लोग जब किसी भी चीज के पास भी हम लोग एंजॉयमेंट बुद्धि के साथ में जाते हैं, वो जो चीज है वो हमको अफेक्ट करती है, और फिर क्या करती है, कैसे होता है। फर्स्ट आई एंजॉयड वंस, मैं हमेशा वो एक ही एग्जाम्पल देती हूँ पीठा का। हाँ, सपोज मोमो का ले लेते हैं, चलिए पीठा से इस बार मोमो है। मैंने पहले कभी भी मोमो खाया नहीं, मैंने पहले कभी नहीं खाया था। फर्स्ट टाइम में आसाम आई, किसी ने मुझे बना के सुंदर सा एक वेजिटेबल मोमो दिया, एंड आई लाइक्ड इट अ लॉट।
ठीक है, क्या हुआ, मेरा पहले इम्प्रेशन नहीं था, अब जैसे ही आई टेस्टेड इट मेरा इम्प्रेशन उसका पड़ गया. नाउ व्हेन द इम्प्रेशन गॉट इन, अब I will start expecting that I will get more momos, or where is the shop where I can get momos, or which person can make nice momos, or even I will try to make momos by learning momos. हो गया. तो क्या हो रहा है, एक सर्कल में I have entered where my desire has taken me to action. Action will give me fruit of action. Fruit of action will give me more impressions, and those impressions will again increase my vasana pressure. Vasana pressure will again increase my desire. हो गया, सर्कल कंप्लीट. तो इस तरह से फिर से सेकेंड राउंड, जब सेकेंड राउंड आएगा अगेन माय इम्प्रेशन इज देयर ऑफ द फर्स्ट इम्प्रेशन. और फर्स्ट जो मेरा था व्हेन आई हैड दैट मोमो फर्स्ट टाइम, first impression is already there. Now second impression will be the impression of comparison. अच्छा, that one was better, this one is not better. तो क्या होगा, now comparison. ये एक एक करके, जैसे हम लोग सीमेंट लगा के किसी वॉल को ज्यादा हम लोग सिक्योर और ज्यादा टफ बना देते हैं, वैसे each and every impression I am making that impression more stronger. And it will be very very difficult to leave it. ठीक है, और इसीलिए हम लोगों को एक साधक जब हम बनते हैं, हम लोग को यही बोला जाता है, ट्राई टू लीव वॉट एवर यू आर अटैच्ड टू, वॉट एवर थिंग यू लाइक, ट्राई टू लीव इट. क्यों? क्योंकि सेम प्रिंसिपल क्या है, ये हम लोग को सब अपने जीवन में कुछ कुछ प्रिंसिपल्स हमारे रखने चाहिए. वॉट एवर इज गोइंग टू बी lost in the future is already lost in the present. जो चीज आगे होनी है वो अभी भी खोई हुई है, जो चीज आगे छूटनी है वो अभी भी छूटी हुई है. This is a very very deep principle. और इसी के ऊपर एक साधक का जो नींव है, साधना का नींव है, वो बनता है. हमें आगे नहीं मिलेगा वो, तो अभी से ही छोड़ देना अच्छा है. Again and again, then when I start craving, why to invite such a situation where I'm craving for something and that thing is not with me? That situation will come and has to come because things are temporary. Things, people, situation, house, everything is temporary. हम लोग हमारे घर में कितने दिन हैं, बाहर कहाँ रहेंगे, everything is temporary here. सब कुछ यहाँ टेम्पररी जोन में आता है. हमारे शरीर से ही शुरू करें, वही टेम्पररी है, तो बाकी का कैसे होगा परमानेंट? इस चीज को देख देख के बार बार भव सुखे दोषोनुसंधियता, कंटिन्यूअसली हमको भी ये वाला दोषोनुसंधियता, दोष मतलब किस चीज का, कॉन्टैक्ट का. ये जो सेंस ऑर्गन्स को रगड़ के कहीं पर जो सुख मिलता है ना, उसको बोलते हैं हम भव सुख. आइसक्रीम क्या कर रहे हैं हम लोग, क्या कर रहे हैं, ये जो हमारी रसनेंद्रिय है उसको हम लोग उस आइसक्रीम से रगड़ रहे हैं. ये सारा रगड़ने का ही सुख है. रूप देख रहे हैं, चक्षु हमारे उस फॉर्म के ऊपर रगड़ रहा है. बहुत लेमन्स लैंग्वेज में मैं बात कर रही हूँ उससे रगड़ने को, बट दिस इज अ थिंग. तो जब इसको बोलते हैं भव सुख, द सुख ऑफ कॉन्टैक्ट, द एंजॉयमेंट, द जॉय ऑफ कॉन्टैक्ट. सेंस ऑर्गन्स के साथ में सेंस ऑब्जेक्ट्स जब कॉन्टैक्ट में आते हैं, एट दैट टाइम देयर इज अ सेंस ऑफ एंजॉयमेंट, जॉय. दैट इज कॉल्ड भव सुख हियर. तो कंटिन्यूअसली वी हैव टू recognize the faults of the enjoyments that I am desiring for. क्योंकि due to the vasanas, I contact the sense objects, only vasanas. और ये क्या करता है in return? वो return gift तो देगा ही. Thank you for coming, thanks for coming. वो return gift क्या देगा? आपकी वासना बढ़ा देगा. बोलेगा कि आप और हमारे पास में आया करिए, फिर से आया करिए, इतना आया करिए कि एक दिन हम गायब हो जाएंगे, तब आपको हम दुखी बना के जाएंगे. तो इसीलिए ये क्या कर रहा है हमको, अल्टीमेट इसका क्या है,
अल्टीमेट रिजल्ट है पुनर्जन्म, उससे हम डरते नहीं है। वी आर वेरी वेरी केयरलेस एंड केयरफ्री अबाउट दिस पुनर्जन्म फैक्ट। उनको लगता है कि बहुत सब कुछ अच्छा ही है, अच्छा ही होगा। अरे कितना ट्रबल है एक शरीर मिलने का। ये जब तक हम लोग के अंदर आएगा नहीं ना, तब तक हम लोग इसको छोड़ेंगे ही नहीं। दत्तात्रेय प्रसंग में एक प्रसंग आता है भागवत में ही, जब एक कीट, एक कीड़ा कंटिन्यूसली, वो भृंगी का, ये गुरुदेव ने भी एग्जाम्पल दिया है, एक भृंगी का को बार बार इमेजिन कर करके वो भी भृंगी बन जाता है। वो जो भृंगी है वो क्या करता है, वो इंसेक्ट को लेके आके अपने नेस्ट में लाके बंद कर देता है। गुरुदेव इसको बहुत अच्छे से समझाते हैं। और एक फुटा वहां पे एक होल कर देता है, और उसके अंदर से ऐसे गोल गोल आंख करके, बड़ी बड़ी आंख भृंगी की होती है, जिसे देखता रहता है। और जैसे ही वो कीड़ा सोने लगता है या कुछ भी करता है, वो करके ऐसे स्टिंग कर देता है, अंदर से ऐसे उसको डरा देता है। वो फिर से कीड़ा ऐसे ही देखते हैं, तो कंटिन्यूसली वो कीड़ा जो है वो बाहर के बैठे बैठे गोल गोल आंख वाले वो भृंगी को देख रहा है। आप इमेजिन करो, छोटा सा छेद है, उसमें से उसको बड़ी बड़ी आंख दिख रही है और वो दिख रहा है। ऐसे कर करके वो भी भृंगी बन जाता है। I don't know how much it is correct, but this example is given in the Shastra also and Gurudev also. ऐसा करके तो ये एग्जाम्पल को यूज किया है कि ऐसे करके क्या होगा, हम लोग अगला जन्म हमारा बना रहे हैं, अगला जन्म हम लोग ऑर्डर कर रहे हैं। तो इसीलिए क्या करना है, यहाँ पे हम लोग को कंटिन्यूसली देखना है कि हम लोग किस चीज का चिंतन करें। भव सुखे दोषोनुसंधियताम, दोष को तो हमने देख लिया, पर यहाँ पे कुछ तो हमको अच्छा करना पड़ेगा ना। सब कुछ खाली खाली करके उसको भरे क्या हम लोग भरे क्या? हम भगवान की इच्छा रखें, हम लोग आत्मा की इच्छा रखें, हम लोग गुरु सेवा की इच्छा रखें। कई कई बड़ी बड़ी इच्छाएं होती है, देश की सेवा की इच्छा रखें, समाज की सेवा की इच्छा रखें, पेरेंट्स की सेवा की इच्छा रखें। ठीक है, तो ये इसीलिए जब भी हम कांटेक्ट के सुख में जाएं, और माइंड शुड बी वेरी वेरी अलर्ट, बहुत अलर्ट होना चाहिए कि हाँ हम कांटेक्ट में जा रहे हैं। रोज किसी से बात करना होता है, कई लोग होते हैं कि बात नहीं करे तो हमारा दिन ही शुरू नहीं होगा, फोन आएगा ही, बिना फोन के हम लोग रह ही नहीं सकते हैं, नहीं आएगा तो पता नहीं क्या हो गया। कई लोगों को तो मैंने देखा है हर दिन 10 या 15 बार फोन पे बात करते हैं, तो कम नंबर है फिर भी बात किए जाएंगे। समझ में नहीं आता इतना ज्यादा अटैचमेंट कैसे हो गया। ठीक है, तो क्या करता है ये 3-4 स्टेप्स में काम करता है। सबसे पहले इसने इम्प्रेशन बना दिया, जैसे इसने इम्प्रेशन बना दिया तो वहां पे क्या हुआ, वो फोर्स क्रिएट करेगा, वासना बनाएगा, फोर्स क्रिएट करेगा। फिर क्या होगा, ये हमको पुनर्जन्म देगा, और पुनर्जन्म में हम लोग फिर से सिचुएशन को फेस करेंगे, और सिचुएशन को फेस करने के बाद में फिर से हम दीनहीन बन जाएंगे, क्योंकि वो सिचुएशन जो है हमसे बहुत एक्सपेक्टेशन रखेगी, हमको काम करना पड़ेगा। फिर से हम सुख, इजी नहीं है, सुख को लेने के लिए बहुत बड़ी कॉस्ट पे करनी पड़ती है हर सुख को। हमारे मन की शांति देनी पड़ती है, काम करना पड़ता है। हम जो अच्छे से भगवान के साथ रह सकते थे, मेडिटेट कर सकते थे, हम भागते दौड़ते रहते हैं। वासना का सुख थोड़े टाइम के लिए आता है, फिर ये जो भगाता है ना, उसमें हमारी हालत खराब हो जाती है। तो मोर वासना जो अगर है पर्सन में, he'll be forced by that vasana to work, run, go to that object of enjoyment. He'll be forced to do it. और वो क्या होगा, वो बाउंड हो जाएगा उस चीज से, चेन में बन गया वो। तो साधु कौन होता है? साधु होता है जो बिल्कुल डिटैच, हर चीज में रह के भी वो निर्लिप्त, पद्म पत्र एवं बसा। जिस तरह से वो पद्म पत्र जो रहता है पानी के ऊपर, वो गीला नहीं होता है, वैसे के वैसे रहता है, या उसके ऊपर कोई पानी आ जाए तो भी उससे गीला, वो ऐसे के वैसा रहता है। वैसे ही साधुओं को रहना चाहिए। आप लोगों की भी बात कर रही हूँ, सब साधु, हम सब साधु हैं। एक साधक मतलब एक साधु होता है, उस साधु को कैसे रहना चाहिए? निर्लिप्त होकर रहना चाहिए।
कोई भी कांटेक्ट का सुख आए, मेरा माइंड अलर्ट हो जाए कि हाउ मच आई शुड एंजॉय दैट। एक लिमिट हमको डालनी चाहिए, नहीं तो फिर वो अंधे कुएं की तरह है, खाई की तरह, एक टनल की तरह, हम जाते जाएंगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे, पर कुछ भी हमको वहां पे मिलेगा नहीं। ठीक है, तो इसीलिए when he thinks about the falls of the संसार भवसुखे दोषो अनुसंधियताम, क्या होता है उसके अंदर नेचुरली अपने आप वैराग्य आने लगता है, अपने आप वैराग्य आता है। रामचरितमानस में किसी को बोला है कि सब नृप भय जोग उपहासी जैसे बिनु विराग सन्यासी। सारे के सारे आंखें उठाने लगे थे ना, ये धनुष जो राम जी वाला जो धनुष था, वो सब लोग आके उठाने लगे थे। और जब देखा अरे कि कोई नहीं उठा पा रहा है, कई लोग थे जो मन से थोड़ा सा मेच्योर थे, वो लोग गए ही नहीं वहां, पर जो लोग जाके उठा नहीं पा रहे थे, वो लोग कैसे हो गए, उपहास के पात्र बन गए, जैसे जैसे बिनु विराग सन्यासी। सन्यासी तो है पर वैराग्य नहीं है, ऐसा हो जाता है, हास्यप्रद हो जाता है। वैसे ही एक साधक जो है, उसके अंदर अगर वैराग्य नहीं हुआ, तो साधना के नाम पे कुछ नहीं है, वो जस्ट एक शो ऑफ कर रहा है कि मैं साधना करता हूँ, और कुछ नहीं। ठीक है, तो कर्म क्या है? कर्म, सक्सेस ऑफ कर्म इज व्हाट? सक्सेस ऑफ कर्म इज कि मैंने कितना है, मेरा वासना कम किया, ज्यादा बढ़ती गई क्या, हम इसमें भी घुस गए, उसमें भी घुस गए, ये भी कर रहे हैं, वो भी करके एग्जॉस्ट कर डाले। बार बार देखते रहिए कि मेरा एक कर्म जो है, कई बार कर्म हम करते हैं, तो कर्म करने के बाद में वो बढ़ रहा है या करने के बाद में वो एग्जॉस्ट हो रहा है, इस पे ध्यान जाना चाहिए एक साधक को। करने के बाद में अगर बढ़ रहा है तो फिर उसको स्टॉप कर देना चाहिए। करने के बाद में अगर वो खत्म हो गया कि हाँ हमने कर लिया, खत्म हो गया, नाउ आई डोंट हैव एनी डिजायर टू डू इट अगेन, देन कांग्रेचुलेशन। सो वासना जो है कर्म के बाद में हमारी कम हो जानी चाहिए, इट शुड नॉट बी द सेम और इट शुड नॉट इंक्रीज। कहीं पर भी लिटिल कर्म हमने किया, हम अटैच हो गए, उस कर्म से अटैच हुए, व्यक्ति से अटैच हुए, सिचुएशन से अटैच हुए, या प्रोजेक्ट से किसी अटैच हो गए, तो भी वहां पर भी हम लोग को दोष बुद्धि फिर से लानी चाहिए, दोषानुसंधियता, दोष बार बार देखते रहना चाहिए। कोई भी चीज में अपना कॉज ऑफ अटैचमेंट मत रखिए। कोई खाना बहुत पसंद आ रहा है, पीना पसंद आ रहा है, धीरे धीरे प्रेज, बहुत लोगों को प्रेज बहुत पसंद आता है, जो साधक होता है हमेशा दुखी हो जाता है देख कि मैं खुश हो रहा हूँ ना, इस चीज में मुझे खुश नहीं होना चाहिए था। मैंने बताया था ना आपको, तुलसीदास जी का एक है जिसमें वो कहते हैं कि मैं अपना प्रेज सुन के इतना खुश होता हूँ प्रभु, आपका प्रेज सुन के इतना खुश नहीं होता हूँ मैं। ये कैसे विडम्बना है कि मैं खुद का ही सुनना चाहता हूँ, आपका नहीं सुनना चाहता हूँ। तो अनुसंधियता मतलब क्या? कंटिन्यूअसली सी द दुख, दोष बुद्धि कंटिन्यूअसली यू हैव टू सी। प्रियव्रत जो थे, प्रियव्रत भागवत में आता है ना, मनु के जो प्रथम पुत्र थे, उनको इनिशियली ही डिड नॉट वांट टू मैरी, उनको बहुत वैराग्य था, और फिर उनको ब्रह्मा जी ने आके कहा कि नहीं, यू आर द प्रजापति, तो यू हैव टू मैरी एंड यू हैव टू इंक्रीज द प्रोजेनी, आप तो प्रजापति हो, प्रजापति प्रजा तो आपसे ही शुरू होगी। तो उन्होंने उनका एक बहुत अच्छी राजकुमारी के साथ में, शायद बरिष्मती थी या कौन थी, उनके साथ में उनका विवाह हो गया। माय गॉड, ही फॉरगॉट एवरीथिंग, पूरी साधना वादना सब छूट गई। हजारों साल वो सतयुग था ना, हजारों साल तक वो जिए, बहुत अच्छे से जिए, बहुत अच्छे से राज्य किया। एक दिन उनको एकदम याद आया, अरे मैंने तो इतना सारा समय वेस्ट कर दिया, कहाँ गया सब कुछ, सब वेस्ट कर दिया। फिर से उन्होंने अपनी साधना शुरू की। ऐसे हर कोई भी साधक होता है, वो अच्छा साधक होता है, वो अपनी साधना को गंवाना नहीं चाहता, एक दिन की भी नहीं। आपको पता है राम जी पूरे टाइम, जहाँ पर भी पूरे टाइम वनवास में थे, एक दिन भी उन्होंने अपनी साधना नहीं छोड़ी, संध्या वंदन नहीं छोड़ा, रोज पार्थिव शिवलिंग बनाते थे। पार्थिव मतलब मड का, पार्थिव शिवलिंग बनाते थे, रोज पूजा करते थे।
भगवान ने क्यों, भगवान को करने की क्या जरूरत है, सब हमको बताने के लिए। साधना नहीं छोड़ी, एक साधना भी अगर पक्की हो ना, उसी से हम बच जाते हैं। एक साधना पकड़ के रखिए, बाकी सब छूटे तो छूटे, वो साधना हमारी नहीं छूटे। ठीक है। जड़ भरत को देखिए, उन्होंने भी साधना किया, पर उनके हिरण आया और गड़बड़ हो गई, पर फिर भी क्योंकि उन्होंने पिछले जन्म का पुण्य था, फिर से वो सतमार्ग पे आ गए। ययाति जी भी भोगे। मैं सब स्टोरीज में नहीं जा रही हूँ, पर आप लोग को ये सब कथाएं पता है। तो ययाति का लास्ट में उन्होंने क्या बोला, लास्ट में यही बोला, न जातु काम कामा न उपभोगे न शाम्यति। ये जितना मैं उपभोग करूंगा, भोग करूंगा, मेरी वासनाएं बढ़ती जाएगी। जैसे घी डालते हैं हम आग में, तो वो कम नहीं होती है, बढ़ती ही जाती है। तो इसलिए इससे हमको बच के रहना चाहिए। महात्माओं का, बड़े बड़े साधकों का ये एक्सपीरियंस है, इसको हम लोग यूज करें ना अपने लाइफ, यूज करके देखिए। एक भी राजा भागवत का एक भी राजा जो है वो आखिरी तक घर में नहीं रहा, महल में नहीं रहा। उसने अपना कर्तव्य किया, उसके बाद में वानप्रस्थी होके वो पूरी तरह से वन में चला गया विथ वाइफ। और हम बोले हाँ चलिए अभी कहाँ है वन, कहाँ जाए, हम घर में रहे, उस हिसाब से रहे, वैसे मेंटालिटी के साथ में रहे। दैट आल्सो कैन बी डन। ठीक है। तो मोर यू डू चिंतन ऑफ द रिजल्ट ऑफ अटैचमेंट, ये जो साधक के लिए बोल रहे हैं, लेसर हिज वासना बिकम। धीरे 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 उसकी वासना जो है वो कम होती जाती है। काम क्रोध मद लोभ मोह नाथ नरक के पद, सब नरक में ले जाएगा। ठीक है। तो ये हम लोग को दिखाना। समटाइम्स वी आर नॉट अलर्ट एट ऑल। कब तक नहीं रहते हैं, जब तक वी डोंट गेट हर्ट। गुड, यू गॉट हर्ट। कभी कभी कोई आता है बहुत दुखी होके आता है कि हमको बहुत दुखी है, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो मैं बाहर से उनको सांत्वना देती हूँ, बट अंदर से मैं खुश रहती हूँ। गुड, ही गॉट हर्ट। अच्छा, आप इतनी क्रूएल है, इतनी कठोर है, हमको तो आज पता चला। नहीं, इसीलिए रहती हूँ कि आगे वो हर्ट नहीं होगा उस चीज से। He has become very very strong in that point. बहुत स्ट्रॉन्ग बन गया है। क्यों? क्योंकि जब वो हर्ट हो जाता है, अब he will be very alert while he goes for any attachment. वो नहीं होगा। ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट वाला चलते हैं। आत्मेच्छा व्यवसीयता निजग्रहात् पूर्णम विनिर्गम्यता। आत्मेच्छा व्यवसीयता, तो अगर हमने खाली कर दिया, संसार की इच्छा नहीं है, दुख दोष वगैरह सब कुछ देख लिया उसमें, तो हमारी इच्छा कौन सी रखनी चाहिए? आत्मा की इच्छा, हम कौन है, या भगवत इच्छा। यहाँ पे आत्म इच्छा बोला है, डिजायर ऑफ द सेल्फ, डिजायर ऑफ द सेल्फ। व्यवसीयता, वन शुड हैव एंगेज हिमसेल्फ, वन शुड एंगेज इन व्हाट, कंटिन्यूअसली एंगेज इन व्हाट, आत्म इच्छा। हम कौन है, हम जानते रहेंगे। हाउ टू डू आत्म इच्छा? टू विचार, बहुत विचार कर था तो ब्रह्म जिज्ञासा, फर्स्ट वाला ब्रह्म सूत्र का सूत्र ही है। खूब विचार करें हम कहाँ से आए हैं। तो ब्रह्म जिज्ञासा जो है वही हम लोग को आत्म इच्छा जो है वहां तक लेके जाके हमको मोक्षत्व देगी, प्रदान करेगी। पहले मोक्षत्व आता है, फिर जिज्ञासा आती है। मुमुक्षु बनना मतलब क्या? मुमुक्षु बनना मतलब होता है ये आई डोंट वांट एनी सॉरो इन माय लाइफ। मुझे सॉरो नहीं चाहिए, मुझे दुख से मुक्ति चाहिए, परमानेंट मुक्ति चाहिए, परमानंद की प्राप्ति चाहिए, पर दुख निवृत्ति चाहिए, पूरी की पूरी सारे दुखों से मुझे निवृत्ति चाहिए। ये मुमुक्षु जब वो बनता है, उसके बाद में उसकी जिज्ञासा आती है। पहले मुमुक्षु बनता है, पहले से जिज्ञासा नहीं आती कि हम जाने आत्मा कौन। उसको इसीलिए पहले हर्ट होना पड़ेगा, पहले उसको बहुत सारा एक्सपीरियंस कलेक्ट करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा कि यहाँ पे संसार में कुछ भी परमानेंट नहीं है, एवरीथिंग इज टेम्पररी। फिर जाके जो है वो करेगा, उसको मिलेगा आई एम गेटिंग द सिचुएशंस राइट नाउ, उसको हम यूज करें ना। आई एम गेटिंग द सिचुएशन फॉर व्हाट? ये जिज्ञासु जो है वो देखता रहेगा क्यों मुझे सिचुएशन मिली, बिकॉज ऑफ माई पास्ट कर्म, पिछले कर्म के लिए मुझे सिचुएशन मिली। अब अगर मैं अभी भी ठीक ठाक काम नहीं करूं तो क्या होगा? अगेन आई विल बी गेटिंग सिचुएशंस। आई एम टायर्ड ऑफ ऑल द सिचुएशंस। जीवन क्या है?
जीवन तो सन प्रत्यय है ना, कंटिन्यूअसली चल रहा है, कंटिन्यू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है संस्कृत में जीवन। तो जीवन में क्या हो रहा है, एक सिचुएशन के बाद दूसरी सिचुएशन, दूसरे के बाद तीसरी, तीसरे के बाद चौथी, कंटिन्यूअस सिचुएशंस का नाम ही जीवन है। और ये जो जीवन है ये कंटिन्यूअसली हमारे पास में सिचुएशंस थ्रो कर रहा है। इसका मतलब यही है कि अगर हम फिर से अभी ठीक ठाक इसको फेस नहीं करेंगे, हमारी इच्छा को कंट्रोल नहीं करेंगे, संसार की इच्छा रखेंगे, अगेन आई बी गिवन अ लॉट ऑफ सिचुएशंस, बहुत सारी सिचुएशन सामने आ जाएगी। इसलिए मुझे जानना है हाउ टू गेट लिबरेटेड फ्रॉम दैट। मुझे यही जानना है कि मैं कैसे लिबरेट करूं अपने आप को। और इसलिए क्या होगा, यहाँ पे तत्व ज्ञान, आत्मा की इच्छा, आत्मज्ञान। कौन सा ज्ञान चाहिए, संसार का ज्ञान नहीं चाहिए। ज्ञान क्या है, तद ज्ञानम यद इंद्रियाणाम प्रशमकरम, जो शांत करते इंद्रियों को, उसको हम ज्ञान बोलते हैं। तद ज्ञानम यद इंद्रियाणाम प्रशमकरम, प्रशमकरम मतलब शांत करते। वो ज्ञान नहीं है जहां से हम लोग को और इच्छा हो, या फिर हमारा मन और एक्साइटेड हो, एंग्शियस हो, उसको नहीं बोलते हैं। तो एवरीबडी हैज अ हिडन मुमुक्षु इन हिम, एक छुपा हुआ एक मुमुक्षु सबके अंदर में है। क्यों? क्योंकि वो दुख नहीं चाहता है, वो दुखों से निवृत्ति चाहता है। अच्छा आप बताइए, हम लोग कोई भी इच्छा की पूर्ति क्यों करते हैं? हम लोग इच्छा की पूर्ति क्यों करते हैं? इच्छा की पूर्ति हम लोग इच्छा की पूर्ति करने के लिए करते हैं क्या? बताइए, योगेश जी कुछ बोल रहे थे। मुक्त होने के लिए, इच्छा से एक्चुअली मुक्त होने की, गुड, इच्छा से हमको मुक्त होना है। वो इच्छा को ट्रबल कर रही है, हमारा ध्यान वहां नहीं जाता है। हमारी एक इच्छा है, सपोज आई वांट टू हैव फूड, तो फूड की जो इच्छा है कंटिन्यूअसली आई एम गेटिंग ट्रबल्ड बाय दैट। तो वो जो बार बार हमने खा लिया, उसके बाद में हम मुक्त हो गए उस इच्छा से, खाने की इच्छा से। फॉर नेक्स्ट 4-5 years आई एम फ्री फ्रॉम दैट डिजायर। अब और परेशान नहीं करें, तो एक्चुअली आई एम हैप्पी बिकॉज आई एम फ्री फ्रॉम दैट डिजायर दैट वाज ट्रबलिंग। हर एक इच्छा को हम कंप्लीट इसीलिए करते हैं ताकि वो इच्छा जो है हमको और ट्रबल ना करे, है ना। तो इसीलिए यहाँ पे बोल रहे हैं कि क्या करना चाहिए, आत्मेच्छा व्यवसीयता, आत्मेच्छा, आत्मा की इच्छा करें हम, उसी में हम लोग रहें। देखिए चैप्टर 6 खोलिए तो सब लोग, चैप्टर 6, इसमें इतने सारे, इतने बढ़िया बढ़िया श्लोक हैं। तो संत कौन है? संत जो है वो इस स्थिति का लालची है। कौन से वाली स्थिति का, क्या हम लोग एक पता है, यदा विनियतम चित्तम, 18th श्लोक, विनियतम चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते निस्पृह सर्वकामेभ्यः युक्त इत्युच्यते तदा। वो युक्त है, कौन युक्त है? यदा विनियतम चित्तम, क्वाइटेंड माइंड, क्वाइटेंड माइंड। मैंने खिड़की बंद कर दी तो क्वाइटेंड माइंड मतलब क्या? चित्तम आत्मन्येवावतिष्ठते। और क्वाइटेंड करके क्या होगा? क्वाइटेंड करने के बाद में वो माइंड जो है आत्मा की इच्छा में स्टेबल हो गया, ठीक है। और निस्पृह सर्वकामेभ्यः, उसकी ओर स्पृहा नहीं है, उसकी ओर स्पृहा नहीं है। किस चीज में? किसी भी वर्ल्डली डिजायर में उसकी ओर स्पृहा है ही नहीं, इच्छा नहीं है उसकी। सर्व कामेभ्यः, सारे कामनाओं से वो मुक्त हो गए। इत्युच्यते सदा तदा, इसको बोलते हैं वो अभी योगी बना हुआ है। फिर हम देखिए कौन सा है, 20th श्लोक, यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति। निरुद्धम मतलब एब्सॉर्ब्ड, माइंड इज एब्सॉर्ब्ड नाउ। योग सेवया, कंटिन्यूअसली वो अपने माइंड में, अपनी आत्मा में वो एब्सॉर्ब्ड है, वो संसार में एब्सॉर्ब नहीं है। तुष्यति यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति। आत्मा इज knowing that atma by that atma only. फिर यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नातिकम ततः यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते। ये स्थिति हमारी क्यों नहीं आती है?
यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते नाधिकम तत्। फिर यस्मिन, जो बड़े से बड़ा भी कोई प्रलय भी आ जाए, पहाड़ भी गिर जाए, तो भी वो उस स्थिति में जब अपने आप को उसने स्थित कर दिया है, वहां से वो हिलता नहीं है। बनाना पड़ता है ऐसा माइंड, बनाना पड़ेगा साधक का मन। ऐसे नहीं, दिस इज कल्चर्ड, दिस इज नॉट नेचुरल, दिस इज संस्कार। इसको ही बोला जाता है कि संस्कार डालना पड़ता है। संस्कार अपने आप नहीं होता है। नींद आ जाएगी, खांसी आ जाएगी, छींक आ जाएगी अपने आप, पर ये सब साधना कल्चर करना पड़ता है, संस्कार डालना पड़ता है इसका। तम विद्यात् दुख संयोग वियोगम योग संहितम न स निश्चयेन योक्तव्यः योगो निर्विण्ण चेतसा। तम विद्यात् दुख संयोग वियोगम दुख के संयोग से वियोग हो गया, दिस एसोसिएशन विद द एसोसिएशन ऑफ दुख। कितना सुंदर वर्ड है ये, दुख संयोग वियोगम। दुख संयोग अब नहीं रहा, दिस एसोसिएशन विद द एसोसिएशन ऑफ दुख, ऑफ सॉरोज। योग संगीतम स निश्चय न योक्तव्य योग निर्विण्ण चेतसा। हमको निश्चय न योक्तव्य, वो अब निश्चय के साथ में आगे बढ़ रहा है। उसे निश्चित कर लिया है कि मुझे वो स्थिति प्राप्त करके ही रखनी है इसी जन्म में, दूसरा जन्म हमको नहीं चाहिए, इसी जन्म निश्चित हो गया है। कितना सुंदर है ये सारे श्लोक 6th चैप्टर के, ठीक है। तो ये आत्मेच्छा, आत्मेच्छा व्यवसीयता। तो जो आत्मेच्छा जो फॉलो करता है, टाइम हो गया हमारा, वो क्या क्या होता है, इट मेक्स यू लीव द अनात्मा इच्छा। 2-3 चीज, वो अनात्मा इच्छा को हमने छोड़ दिया। आत्मा इच्छा रखेंगे तो अनात्मा इच्छा अपने आप जाएगी, अनात्मा इच्छा रखेंगे तो आत्मा की इच्छा कैसे रहेगी। अनात्मा क्या होता है, आत्मा के अलावा जो कुछ है वो सब अनात्मा है। सारा का संसार एक तरफ है, उसमें हमारा मन, बुद्धि, विचार, सब कुछ, संस्कार, सब कुछ आ गया, और इधर आत्मा है, ब्रह्म है, उसकी इच्छा हम कर रहे हैं। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, जैसे ही हम आत्म इच्छा करते हैं अनात्मा हमारी चली जाती है। उसके बाद हमारी तीव्रता पे डिपेंड करता है कि हम एफर्ट डालना शुरू करते हैं, परिश्रम करना शुरू करते हैं उसके लिए। हम बैठ नहीं पाते हैं सीधे, हम बैठना शुरू करते हैं, हम हिलने, बोला है ना वहां पे, इधर हिलेंगे तो क्या होगा, हिलेंगे तो हमारी वृत्ति हिलती है, हिलेंगे हम तो हमारी वृत्ति हिलती है। तो ज्यादा हिलना डुलना ये सब बताता है कि आपकी वृत्ति स्थिर नहीं है। स्थिरता लाने के लिए हमको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वहां पे एफर्ट डालना पड़ेगा। एफर्ट मतलब क्या, हमको थोड़ा सा फोर्स इनिशियली करना पड़ता है माइंड, फिर जाके अपने आप ठीक हो जाता है, ठीक है। और फिर क्या है, जब ये एफर्ट डालना शुरू करेगा, वो श्रवण मनन निधिध्यासन इत्यादि करना शुरू करेगा। श्रवण मनन निधिध्यासन करेगा मतलब क्या हुआ, गुरु के पास जाएगा, खूब सुनेगा, सुन सुन के धीरे धीरे मनन करेगा। मनन करने के बाद में ध्यान करेगा, और वो जो ध्यान करने लगता है वो ध्याता अब धीरे धीरे मर्ज होने लगता है। कैसे, इसको हम लोग कल और देखेंगे, आज हमारा टाइम हो गया है। आत्मेच्छा विषयता निज गृहात् पूर्णं विनिर्गम्यताम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।